जब मैं पृथ्वी पर आऊंगा तो क्या मैं विश्वास को पाऊंगा? बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। किसके का? मसीह में सब प्रेम जय मसीह यीशु की बताते हैं प्रियो। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले वचन के भाग में जाएंगे, सो मेरे साथ में निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 1 पद। प्रार्थना करना चाहिए और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। आइए मेरे साथ में निकालिए भजन संहिता उसका 31 अध्याय। भजन संहिता उसका 31 अध्याय हम 1 पद से लेके 3 पद तक पढ़ेंगे। 1 पद से लेके 3 पद तक पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित न होने पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसीलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। प्रभु अपने वचन को पढ़े जाने में हमको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी, कि कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखना है। उसके विषय हमने बहुत से पाठों को पिछले दिनों में पढ़े थे। हैं, बहुत से पाठों को पिछले दिनों में पढ़े थे। हैं, जैसे कि हमने बहुत सारी बातें बताए थे, हैं, और उनमें प्रभु ने हमको आशीष भी दिया। बहुत से लोग क्या करते हैं, भरोसा रखने के विषय में हम 1 पद के आधार पर बातचीत कर रहे हैं। जो कंटिन्यू हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, और जो यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं। पहला पद को पढ़िए, 31 अध्याय पहला पद। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। प्रिय, इस बात को ध्यान रखना। हम इसी पद में आज थोड़ा सा और अध्ययन करने वाले हैं। पहले पाठों में हमने क्या देखा था कि बैलों पर भरोसा रखते हैं, कोई रथों पर भरोसा रखते हैं, कोई घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, लेकिन हमारा भरोसा, हाँ, हमने कहाँ पे पढ़ा था ये बात को? 20 के 7 में पढ़े थे, ठीक है। और इस बात को हम ध्यान रखते हैं कि हम किन किन चीज़ों को देख रहे थे। पहला पाठ हमने बताया था कि हमारा भरोसा किस पर है, इस बात को हमको ध्यान रखना। हमारा भरोसा किस पर, इस बात को ध्यान रखना। और भरोसा किस विषय या वस्तु के लिए है? भरोसा किस विषय या वस्तु के लिए, या इस पृथ्वी पर मिट जाने वाली बातों के ऊपर हमारा भरोसा है, या अनंत जीवन में सदा ठहरने वाला भरोसा है, या उस वस्तु के विषय में भरोसा है। प्रिय, इस बात को हमको समझने की कोशिश करना है। यदि देखिए कुलुस्सियों के पत्री उसका 3 अध्याय के 1 और 2 पद को पढ़िए, तो उसमें कहता है साफ साफ तुम्हारा भरोसा कहाँ पे होना चाहिए। कुलुस्सी उसका 3 का 1 और 2। अतः जब कि तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्वान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। प्रियो, दूसरे पद में क्या कहता है? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हमारा ध्यान किधर है, वही मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। हमारा विषय क्या है? भरोसा किस विषय या वस्तु के ऊपर? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हमारा इस दुनिया में कुछ नहीं है प्रियो। आज से 20 साल पहले ही मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। मैंने बहुत लापरवाही किया, लेकिन एक दिन ऐसा आया, परमेश्वर कहता है कि तू यदि मेरे लिए अपने आप को नहीं देगा तो मैं तुझे अचानक नष्ट कर दूंगा। उस दिन मैंने वादा ठान लिया कि मैं सेवा करूंगा तो प्रभु ही के करूंगा, और जो भी करूंगा तो प्रभु के करूंगा, नहीं तो मैं अपने लिए कुछ न करूंगा। उस दिन से परमेश्वर, चाहे मेरे जीवन में अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी हो, परमेश्वर ने मुझको संभाला है अभी तक, और यहाँ तक मुझे जीवन दान दिया है। प्रिय, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आज हमारा भरोसा किस पर है? मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी प्राण की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ है? लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है? सब कुछ वापस देने वाला परमेश्वर है। इस बात को हमने जाना है। दाऊद सबका सब लौटा लाया करके वचन में है। क्या हमारा परमेश्वर, वो दाऊद कोई और नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है।
वही प्रभु यीशु मसीह जो मुझे मृत्यु से बचाया है, एक दिन मुझे सबका सब लौटा के देगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं, भरोसा रखता हूं। प्रियो, आप लोगों का भरोसा किस पर है, किस रीति से है? आप अपने आप को जांच के परमेश्वर के सामने आइए। हम कुछ पदों को और देखेंगे। पिछले बातों को हम यदि दोहराते हैं तो हम आगे के बातों को नहीं सीख पाएंगे। आइए, हाँ, पिछले बातों हमने देखे थे किसका भरोसा किस पर है ना? किसी का रथों पर, किसी का बैलों पर, है ना? किसी का सोना चांदी पर, किसी का कुछ और पर भरोसा है, किसी का अपने ही बल और बुद्धि पर भरोसा है ना? लेकिन हम आज एक और बात को हम देखते हैं। क्या? एक और बात को आज देखेंगे। आइए मेरे साथ में निकालिए भजन संहिता उसका 118, भजन उसका 118, 8 और 9 पद को पढ़िए। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। दूसरा पाठ 9 पद, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। प्रियो, यदि उस स्वर्गीय देश के लिए हमारा भरोसा कहां पे है? प्रभु यीशु मसीह पर है, परमेश्वर यहोवा पर है कि वही मुझे लेके जाएगा, चाहे मेरे जीवन में कोई भी घटित घटना हो, सबसे मेरा परमेश्वर हमको विजय देगा। ऐसा अगर भरोसा है हमारा तो हम एक दिन परमेश्वर के पास में जाएंगे, क्योंकि विश्वास करने वाले ही परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। सब कुछ चला जाएगा, हैं? बड़ी बड़ी भविष्यवाणी चली जाएगी। बड़ा विश्वास क्या नहीं है, अटल नहीं है, वो परमेश्वर के पास में नहीं जा सकते। वही जाएगा जिसका विश्वास कहाँ पे है? प्रभु यीशु मसीह पर है, क्योंकि उसने कहा है जब मैं पृथ्वी पर आऊंगा तो क्या विश्वास को पाऊंगा। मतलब सबसे बड़ी चीज है। शैतान हमारे जीवन से अगर कोई चीज चुराना चाहता है तो वो विश्वास है। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 8 पद में, जब मैं पृथ्वी पर आऊंगा तो क्या मैं विश्वास को पाऊंगा? बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। पढ़िए, मैं तुमसे कहता हूं मैं तुरंत उनका न्याय, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? सोच के देखिए प्रियो, हमारा भरोसा या विश्वास किस पर है कि हमको उद्धार और जीवन किससे मिल सकता है? सदा सदा के लिए हम किसके पास में रह सकते हैं? कुछ लोग बोलते हैं हमारा तो इधर कुछ नहीं है, ये तो फकीर है, इसका कुछ नहीं है। हमारा सबसे बड़ा धन हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारा धन प्रभु यीशु मसीह है, और कुछ नहीं है। सब मिट जाएगा, एक दिन मैं भी मिट जाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर जो आत्मा है वो हमेशा प्रभु के पास में रहेगा, क्योंकि उसने मुझे लहू दे के, अपना प्राण दे करके छुड़ाया है। प्रियो, इस बात को ध्यान रखिए। जिन लोगों का ऐसा विश्वास है वही आनंद को पाएंगे, वही स्वर्ग राज को पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। मनुष्य पर भरोसा रखना व्यर्थ है, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर के शरण पे आना सबसे उत्तम बात है। प्रियो, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए दूसरी पाठ को जब हम पढ़ते हैं तो ये कौन कौन लोग, समझ में आ रहा ना, ये कौन कौन लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कौन कौन लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं? मेरे साथ में निकालिए तो भजन 115 भजन 115 में आइए, 9 पद को पढ़िए, 10 पद को पढ़िए, 11 पद को पढ़िए। यहां साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है, हे इज़राइल यहोवा पर भरोसा रख। ये पहली पाठ है। पढ़िए, तेरा सहायक और ढाल वही है। इज़राइल कौन है प्रियो, ये बताइए? इज़राइल कौन है ये बताइए? इज़राइल हम हैं। कौन है इज़राइल? कौन है? हम हैं। कहां पे बोला है? इफिसियों के पत्री 2 अध्याय के 12 पद में लिखा है, हम जो इज़राइली नहीं थे, हमको प्रभु यीशु मसीह ने इज़राइली बनने के लिए हमको सृजा। इस बात को ध्यान रखिए। दूसरी बात, हारून बोला। क्या बोला? 10 पद को पढ़िए, हे हारून के घराने यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। ध्यान देना प्रियो, सब में एक बात जुड़ी हुई है, इस बात को ध्यान रखना। ये हारून कौन है? हारून कौन है? सेवा टहल करने वाले प्रियो। हम जो याजक, हम क्या बोलते हैं? हम सेवा क्या बोलते हैं?
हैं? हमारा भरोसा किस पर है? हमारा भरोसा किस पर है, उसको ध्यान रखिएगा। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको समझा रहा है। हम जो सेवक हैं, हम लोग कुछ लोगों पर भरोसा करना चालू कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तू उस पर भरोसा मत रख, तू मुझ पर भरोसा रख। हारून को उसने कहा, हारून के घराने को जो सेवा टहल करने वाला था उसको समझाया, क्या कहा? तू अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि वही सहायक और ढाल है। ये दो लोग हो गए, इजराइल बोले तो सारे विश्वासी लोग, ठीक है, और हारून बोले तो सारे सेवक लोग जो परमेश्वर के चरणों में नित्य बैठते हैं और उनके द्वारा वचन परमेश्वर लोगों तक पहुंचाता है, उनके विषय में। और तीसरी ओर बता रहा है, कौन सा? हाँ, क्या कहता है 11 पद में? हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। अब विश्व में चाहे कोई भी जाति या समाज का क्यों ना हो, हैं, जाति या अन्य जाति का क्यों ना हो, जो परमेश्वर से डरते हैं, कौन? जो परमेश्वर से डरते हैं उनको परमेश्वर ने बोला, क्या बोला? क्या बोला? हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो। एकदम सरल और सीधी रीति से पढ़ते हैं। रूत के पुस्तक में, हैं, रूत के पुस्तक में रूत के विषय में पूरी बात विवरण है। जो पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं या जानते हैं तो उसको बताएंगे। वो अन्य जाति स्त्री थी, लेकिन उसने भरोसा रखा परमेश्वर पर। परमेश्वर ने उसको बढ़ा के ऊंचा कर दिया, हैं, दाऊद राजा के घराने का बना दिया, उस गोत्र का बना दिया, हैं, प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में से आ गई। प्रिय, इस बात को ध्यान रखना, ऐसा हमारा परमेश्वर है। दूसरा एक और व्यक्ति है नया नियम में, प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय, उसके कुरलनी उसके विषय में बताया। वो अन्य जाति व्यक्ति था, लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर पर भरोसा रखा और लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करता था, क्योंकि वो परमेश्वर से डरता था। प्रियो, हम इस बात को देखते हैं, चाहे कोई भी हो जो यहोवा से डरवैया, यहोवा के डरवैया है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। कुछ लोग अपने तलवार पर भरोसा रखते हैं, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर हमको इस रीति से नहीं सिखाता है। सो जो परमेश्वर के डरवैये हैं वो परमेश्वर को इस रीति से पुकारेंगे। एक और बात है, कुछ लोग क्या करते हैं, सच में ऐसा ही बात है। पढ़िए यशायाह की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक 36 अध्याय के 6 पद में आइए तो, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है, उस पर यदि कोई टेक लगाए तो उसके हाथ में हाँ चुभ कर छेद कर देगा। मिस्र का राजा फिरौन उन सब के साथ हाँ ऐसा ही करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। ये मिस्र किसको दर्शाता है प्रियो? हम जान चुके हैं, संसार को दर्शाता है। संसार किसके अधिकार में है? अभी शैतान के अधिकार में। जो संसार पर भरोसा रखता है, लोगों पर भरोसा रखता है, अपने धन संपत्ति पर भरोसा रखता है, अपने काम पर, अपने विचारों पर, अपने शक्ति पर भरोसा रखता है, वो क्या होएगा? कुचला हुआ सरकंडा है, उसे परमेश्वर ने पहले से कुचल दिया है। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय के 14 और 15 पद में हम इस बात को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुल्ला तमाशा कर दिया, व्यवस्था के सारे बंधनों को तोड़ दिया है। आज भी हम विश्वासी होने के नाते संसार पर भरोसा रखते हैं। कितनी दुर्भाग्य जीवन है हमारा। अपने धन संपत्ति पर भरोसा रखते हैं, कितना दुर्भाग्य जीवन है हमारा। हमारा परमेश्वर हमको समझाता है, मिस्र पर भरोसा नहीं रखना, संसार पर भरोसा नहीं रखना। इस बात को ध्यान रखिए। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उन्हें परमेश्वर क्या नहीं करता? लज्जित नहीं होने देता। पढ़िए, जो उसको पुकारते हैं उन्हें परमेश्वर लज्जित नहीं होने देता। पढ़िए भजन संहिता में 25 का 2 और 3 पद को पढ़िए। भजन 25 का 2 और 3। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित ना होने दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। यहां पे क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। क्या हम परमेश्वर को ऐसा पुकारने वाले हैं? क्या हम परमेश्वर को ऐसा पुकारने वाले हैं? यदि पुकारने वाले हैं प्रियो, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमको लज्जित नहीं होने देगा, हमको आशीषित करेगा। पहली बात है, जो उसको पुकारेंगे वो कभी लज्जित नहीं होंगे।
और जो उसकी बाट जोहेंगे वो कभी लज्जित नहीं होंगे। इस बात को समझ लीजिए। एक और पाठ को पढ़िए मेरे साथ में। भजन 116 के 5 में आइए। भजन 116 के 5 में आइए। भजन 116 के 5। जो यहोवा को पुकारते हैं, हमारा परमेश्वर न्यायी जरूर है, हमारा परमेश्वर न्यायी जरूर है, लेकिन वो दुष्ट के मरने से कभी खुश नहीं होता। वो हम दुख और बीमारी और कलेश और भिन्न प्रकार के समस्या में पड़े रहने से हमारा परमेश्वर क्या नहीं होता? प्रसन्न नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रसन्न नहीं होता। प्रियो, वो क्या कहता है? पढ़िए भजन 116 के 5 पद को पढ़िए। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। प्रियो, ऐसा किसी का परमेश्वर है क्या? ऐसा किसी का देवता है क्या जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, कान लगा के सुनता है, उत्तर देता है? हम चाहे कितने ही बार गिर गए तो भी हमारा परमेश्वर की दया हम पर हुई, इसीलिए हम आज जीवितों के भूमि में परमेश्वर की स्तुति कर पा रहे, आराधना कर पा रहे और उसके सम्मुख प्रार्थना करने हम जा पा रहे हैं, उसको पुकारने पा रहे हैं। ये हमारा परमेश्वर का गुण है। क्या है? गुण है। हमारा परमेश्वर क्या है? अनुग्रहकारी है। और क्या है? अनुग्रहकारी और धर्मी है। हमारा परमेश्वर दया करने वाला दया करने वाला है। वचन में लिखा है दया न्याय पर जयवंत हुआ है। प्रियो, इस बात को ध्यान रखिए। प्रभु इस वचन में आशीष दे।